नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है एक गांव की बेटी ने, जिसने पीसीएस बनकर अपने घर परिवार, समाज और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जनपद के थाना क्षेत्र कुड़वार गांव वारिन देवन डोमनपुर के श्रद्धा मिश्रा की, जिसका चयन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर हुआ है। सबसे पहले केडी न्यूज यूपी की परिवार की तरफ से इस गांव की बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता है और मंगल कामना करता है कि पद पर रहकर नई ऊंचाइयों को छुए। हम अपने दर्शकों को पहले श्रद्धा मिश्रा के परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दे दें। आपके स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो बाबा स्वर्गीय पंडित माता प्रसाद मिश्र शास्त्री का है, जिनकी ख्याति इस क्षेत्र में शास्त्री जी के नाम से जानी जाती थी। शास्त्री जी के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों में रामा रमण मिश्र अधिवक्ता जो लखनऊ में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं की बिटिया श्रद्धा मिश्रा हैं, जिनका चयन पीसीएस में हुआ है। वहीं श्रद्धा मिश्रा के चचेरे भाई मदन कुमार मिश्र भी अधिवक्ता हैं और लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि बिटिया श्रद्धा मिश्रा शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। परिवार के साथ स्कूल में हर विषय में वो अव्वल रहती थी। गांव में उसने इंटर कॉलेज तक शिक्षा ग्रहण किया है। आइए हम मिलाते हैं इस गांव की बिटिया से, साथ ही उनसे बातचीत कर रहे हैं चैनल के संपादक कपिल देव सुक्कू। तो आप भी सुने। गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में हैं, थाना क्षेत्र कुड़वार है और हम पहुंचे हुए हैं। एक बिटिया है, गांव की बिटिया है, जिसका नाम है श्रद्धा मिश्र। उन्होंने पीसीएस में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का पद मिला हुआ है। हम उनसे गांव में मिले हैं, क्योंकि गांव से इस तरीके से फाइट करके कोई अगर बिटिया निकलती है तो ये बहुत ही गांव के साथ साथ पूरे परिवार का और क्षेत्र के गर्व की बात होती है। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आप अपने नाम और पूरा परिवार कैसे? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है। सर, मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग 12th तक की गवर्नमेंट स्कूल से ही कंप्लीट किया है एंड आफ्टर दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज सुल्तानपुर से ही कंप्लीट किया है। और सर मेरी फैमिली जैसा कि जॉइंट फैमिली रही है, तो सर और लगभग सारी पढ़ाई मेरी यहीं से हुई है। आपने देखा होगा कि शिक्षा इस वक्त काफ़ी महंगी हुई। जी सर। और आप कैसे देखते हैं इसको? सर एजुकेशन सिस्टम तो काफ़ी महंगा हुआ है, बट सर 2017-18 से जब से इंटरनेट आ गया है, चीज़ें एक तरफ तो आसान हो गई हैं। सर जहाँ पहले हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए सोचते ही नहीं थे कि यार कहीं पे ऐसी जगह पे रह के हम तैयारी कर सकते हैं सर, बट इंटरनेट की मदद से हम वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के। फॉर एग्जांपल सर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी 2020 से और उसके 2-3 मंथ्स के बाद सर कोविड आ गया, तो मैंने अपनी पूरी स्टार्टिंग से लेकर अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट किया कोविड के ही ड्यूरेशन में। और सर इसमें पूरा मेरा ऑनलाइन ही मैंने सारी चीज़ें करी। तो सर एक तरफ तो महंगी तो ज़रूर हुई हैं सर, बट अगर चीज़ें हम अपने स्ट्रेटजी वाइज करते हैं तो अफोर्डेबल हो गई हैं, जो कि मतलब बच्चे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड कैसे है? भाई इतने आप बहुत आगे निकले। यस सर। इसका सबसे बड़ा महत्व तो जाता है फैमिली बैकग्राउंड। जी। किस स्थिति में? तो कब आप अपने बारे में बताएं, आपके परिवार के बारे में। जी सर मेरे फादर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और सर जैसा कि मेरी जॉइंट फैमिली रही, लेकिन जॉइंट फैमिली में भी लगभग सभी लोग जॉब पे रहे हैं, तो सर बचपन से ही पढ़ने का एक मेरे घर में माहौल रहा था। और सही कहीं ना कहीं सर बचपन से ही ये चीज़ें हुई थी कि आपको ये अधिकारी बनना है, तो सर वो चीज़ें पहले तो पता नहीं होती, बट ग्रेजुएशन में आने के बाद जब मैंने ये सोचा कि मुझे कौन सा करियर परस्यू करना है, तो मुझे सिविल सर्विसेज सबसे इफिशियंट लगा सर। थोड़ा एक और बताएं कि इस वक्त नेट का समय है, सोशल मीडिया भी हावी है बहुत ज़्यादा, और तो आपको लगता है कि जो प्रतियोगिता है, क्या सोशल मीडिया और नेट की वजह की देन है कि बहुत लोग आगे आ रहे हैं, बहुत छात्र छात्राएं इसमें आगे जा रहे हैं? सर कहीं ना कहीं मतलब नंबर्स की बात करा जाए तो, क्योंकि सर पहले वो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी। आज ये इंटरनेट के टाइम पे बच्चे खुद ही यूट्यूब पे देखते हैं टॉपर्स को, तो लोग खुद ही मोटिवेट होकर पढ़ रहे हैं।
तो सर इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब इंटरनेट का फ़ायदा तो ज़रूर है, बट सर इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सर नंबरिंग तो बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं टॉपर्स को जिस तरह से दिखाया जाता है उससे लोग उन्हें एज अ सेलिब्रिटी बना देते हैं, तो बच्चे मोटिवेट होकर आ तो जाते हैं, बट उस तरह से वो अपनी तैयारी चैनलाइज नहीं कर पाते। तो सर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे इंटरनेट के दोनों फ़ायदे हैं सर इस मामले में। थोड़ा ये आप यहाँ के जो छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनको आप तैयारियों को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फॉर इस मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करें तो सर सबसे पहले है कि आप जहाँ पे जाते हो पहले जान तो जाइए कि वो है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि आते कैसे हैं, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हमारे नोट्स यानी हमारे मटेरियल्स कैसे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें क्या लेना है। तो आप सर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करें तो सबसे बेटर होता है सर तैयारी, कोई भी तैयारी स्टार्ट करें तो। आपके गांव में आपके बाबा जी का बड़ा नाम है, जैसा क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे बाबा जी जो कि हालांकि अब नहीं हैं सर, वो संस्कृत विद्यालय में सर प्रिंसिपल थे और सर वो बड़े ज्योतिषी भी रहे थे। तो सर उनका भी कहीं ना कहीं से गुड विशेष रही कि सर आज मैं यहाँ तक हूँ। चूँकि इस क्षेत्र में काफी उनका नाम जी सर, बहुत जी सर। तो प्रभावित करते हैं क्या, आपको क्या लगता है? जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर जो हमारे संस्कार मिले हैं वो बचपन से ही कहीं ना कहीं हम अपने दादाजी से ही सीखे थे। और सर पढ़ाई के मामले में भी बचपन से दादाजी ने मोटिवेट काफ़ी किया था, बट वो लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए हैं सर। तो मतलब वो जो माहौल, एक संस्कार और चीज़ें जो एक हमें मोरालिटी सिखाते हैं चीज़ें, वो घर में कोई बड़ा होना और मेरे दादाजी जैसा होना तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ किस क्लास तक पढ़ाई, यहाँ गांव में किस क्लास तक? सर 12th तक। 12th तक। जी सर। थोड़ा सा हम यहाँ से उठेंगे और आपसे चाहेंगे थोड़ा सा आप बाहर आएँ। और ये जो 12th में है, और देखिए ये थोड़ा सा कहेंगे इधर की तरफ दिखाएं कि गांव में जिस तरीके से घर होते हैं, ठीक है कौन कह रहा पीछे आपका, लेकिन ये दिखता ना कि एक गांव के परिवेश से आप इस तरीके से आए हैं। तो कैसे लगता है आपको, एक गांव से आप निकले हैं और अब इस पद पे पहुंचे हैं? जी सर मुझे लगता है कि जो भी हमारा आधार हो वो ज़्यादा माइंड नहीं करता आपकी मेंटालिटी क्या है, क्योंकि ये चीज़ें माइंड नहीं करती कि हम कहाँ जाएंगे। तो सर मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों का कोई खास इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे। बाकी ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि जब हम ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं तो सर हम कहीं पे भी चले जाते हैं, हम डाउन टू अर्थ रहते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव जी सर। और कुछ अगर यहाँ के, चूँकि जनपद में और भी कई बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सर, हमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला परसिवरेंस कि यार हमें करना है, मतलब करना है। दूसरा पेशेंस, धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पॉइंट में भी वो सिलेक्शन है सर नंबर के अकॉर्डिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप परसिवरेंस हो, पेशेंस हो और प्रैक्टिस, यानी जो आपको पढ़ना है वो आप डेली प्रैक्टिस करो तो एटलीस्ट कि करना क्या है हमें। तो सर 3 चीज़ें होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमें डिटरमिन्ड होकर पढ़ाई करना, तो फिर कुछ भी इतना टफ नहीं है सर। आपने देखा होगा आपकी गांव की रास्ता बहुत खराब है, देख रहे होंगे आप तो, चूँकि पहले 12th यहाँ किए, देख ही रहे होंगे। तो अब इस क्या आपको लगता है, चूँकि आप एक पद पे हैं, तो क्या लगता है क्या इसमें सुधार होना चाहिए? सर सुधार बस इतना हो जाना चाहिए कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सर जो गांव के होने चाहिए वो हमारे गांव में भी होना ही चाहिए सर। जैसे कि आजकल स्मार्ट सिटी स्कीम चल रही है, उस तरह से सर जो हमारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो इस टाइम पे हमारे सांसद जी या विधायक जी हैं, उन्हें इतना करना चाहिए कि वो भी एक अच्छा मॉडल बनाएं। जो स्मार्ट विलेज का संकल्पना हम लेके चल रहे हैं वो सर कहीं पर दिखनी भी चाहिए। और कुछ कहना चाहें अगर कुछ बातें सर, आपको लगता हो, कुछ अपने परिवार को, आपके समाज को, आपको गांव को कुछ कहना हो? सर मैं मतलब जिस पृष्ठभूमि से हूँ, मेरी पूरी जर्नी में मेरी फैमिली ने, यानी पूरी जॉइंट फैमिली ने पूरा फुल सपोर्ट किया सर। ये जो हमारा क्षेत्र रहा था सर, आफ्टर सिलेक्शन मैंने देखा कि ये लोग इतने खुश हैं, तो सर बहुत खुशी हो रही है। खुशी में जी। आप अभी मिल रहे थे श्रद्धा मिश्रा से, जिनका पीसीएस में चयन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पद पर हुआ है। केडी न्यूज यूपी परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी बधाई। जय हिंद। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए
केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।